के इस्तेमाल के ऊपर अक्सर देखने में आया एक मिथ है कि केले का जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी, अगर आपको खांसी हो गई है, आप दमे के मरीज़ हैं, उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो रेशा है वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। तो खैर इसका अगर देखा, कोई साइंटिफिक एविडेंस देखा तो वो तो कोई नहीं मिला। केले की अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें दो चीज़ें हैं, फाइबर है और पोटेशियम है। तो जो फाइबर है वो तो आपकी नॉर्मल जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि जो पोटेशियम है वो हमारे मसल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे जो ये जो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, या हमारे सादा ज़ुबान में अगर हम कहें तो हमारे जो टांगे हैं, बाजू, जितने भी हमारे मसल्स हैं उनके अंदर, और हमारे जो इंटेस्टीन है, अंतड़ियाँ, उनके अंदर जितने भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो कि हमारी खुराक को हजम करवाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा दिल है, कार्डिक मसल्स, उनके अंदर भी जो जितने भी मसल्स हैं उनको पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी बात करें तो जब उनके अंदर पोटेशियम की कमी होती है तो हमें बहुत जल्दी फटीग फील होना शुरू हो जाती है, हमें थकावट होती है, और हम बहुत जल्दी जो हमारी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी ऑन करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन फील होता है, और उसके बाद हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसका हल ये है कि आपको पोटेशियम चाहिए। पोटेशियम के लिए आपको केले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एज़मा का जो पेशेंट है वो पहले से ही स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि उसको ऑन एंड ऑफ उसका जो दमा है वो जब बिगड़ता है तो उसको स्टेरॉइड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आया वो स्टेरॉइड टैबलेट की फॉर्म में हो या इनहेलर में, तो बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन फिर भी ओवर द लॉन्ग रन उनके अंदर स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट है कि हाइपोकैलेमिया होता है और मसल्स के अंदर पोटेशियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको, एक आम इंसान है उससे भी ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, और उनको एक आम इंसान के निस्बत डबल जो केला है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल इंसान में देखें तो उसको जो डेली लाइफ है उसमें अराउंड 1600 से 2000 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम चाहिए होता है। तो जो एज़मा का पेशेंट है जिसमें पहले से ही पोटेशियम की कमी है, उसको तो डबल मिकदार में केले का इस्तेमाल फिर ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पोटेशियम की कमी है। दूसरे नंबर पे अगर हम आ जाते हैं, हमारा जो कुव्वत, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके अंदर जो जितने भी हमारी अंतड़ियों में स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स को भी अपनी जो खुराक है उसका हाजमे के लिए पोटेशियम की ज़रूरत है। तो पोटेशियम अगर उनमें भी कम होगा तो उससे क्या होगा कि काम जो भी मरीज़ है उसको कब्ज़ भी हो सकती है, या पेट में गैस की जो वो एक कैफियत है जिसको हम ब्लॉटिंग भी कहते हैं, वो उसको फील होगी। तो उसको भी चाहिए कि वो केले का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ताकि उसका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक, उसको आसानी से हज़म हो जाए और उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरे नंबर पे आते हैं जो हमारे दिल के मसल्स हैं, वो भी एक जो हमारा दिल है मेन कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। तो जब उनके अंदर पोटेशियम की कमी होती है तो ख़ासकर जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं तो उनमें जो उनका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उनको ऑलरेडी वो स्टेरॉइड वगैरह भी ले रहे हैं, उनके जो पट्टे हैं जिस्म के उनके अंदर भी पोटेशियम की कमी है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा लोअर साइड पे हो जाता है, तो वो उस रीज़न से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल को अगर हम समराइज़ करें तो जो केले का इस्तेमाल है, जो इसके बारे में एक मशहूर मिथ है कि केले का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी में बलगम पैदा होगा, हमारे लंग्स के अंदर, और रेशा जो है जितना ज़्यादा हम केला खाएंगे वो ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल एक जो मिथ है उसको आज के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। केले का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये हमारी बॉडी में बलगम या रेशे को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और आपके सब प्यारों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।